नमस्कार। आपको बहुत इंतजार होगा कि एग्जिट पोल पर अपना एग्जिट पोल बताने के बाद अब राजीव रंजन क्या बोलेंगे। तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो तमाम न्यूज चैनल्स पर और एग्जिट पोल वाली एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल अलग अलग स्टेट्स के दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं जिन राज्यों में गया नहीं वहां के बारे में मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैं 3 राज्यों में जहां पर गया और जो मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम के जरिए देखा, मैंने जो लोगों से बातें की, उसके आधार पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 120 सीटें 22-25 सीटें आएंगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से ज्यादा रहेगी और तेलंगाना में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो पहला मामला तो यह है कि मेरा अनुमान मध्य प्रदेश में पूरी तरह गलत निकला। बाकी 2 जगहों पर मैं सही रहा। मैंने जो देखा वो सही देखा और सही बता पाने में सक्षम रहा। लेकिन मध्य प्रदेश की मेरी रीडिंग पूरी की पूरी गलत साबित हुई। न सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती, बल्कि ऐसे रिकॉर्ड सीटों से जीती जिसका अंदाजा न्यूज 24 के जो टुडेज चाणक्य है और एक्सिस जो एजेंसी है जो इंडिया टुडे चैनल पर आता है, इसका अंदाजा इन 2 एजेंसीज के अलावा किसी को नहीं लग सका। तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ही विनम्रता से ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मेरी रीडिंग गलत निकली और इसे मैं स्वीकार करता हूँ। हुआ ये कि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में गया था वहां के सारे रिजल्ट्स मैंने देखे और वहां के अपने स्थानीय साथियों या जो जानने वाले लोग हैं उनको मैंने फोन भी किया कि जब मैं आया था तो उनका ये कहना था कि आप जिन इलाकों में आए उसके 15 दिन 10 दिन बाद चुनाव हुआ। बहुत चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की रैली और शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ रैलियों से बहुत जगह के चुनाव बदले हैं। और वैसे अभी भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये मध्य प्रदेश में ऐसा नतीजा कैसे हुआ। ये शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का कमाल है या प्रधानमंत्री मोदी की आंधी है। बहरहाल आप समीक्षा कुछ भी करते रहिए, कारण कुछ भी बताते रहिए, लेकिन इतनी बड़ी जीत सिर्फ एक कारण से नहीं मिलती। ये ऐसी आंधी थी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन ये अंडर करंट था। अब बात है छत्तीसगढ़ में गया नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन चूंकि पूर्वानुमानों पर बहुत बात होती है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि देश का शायद ही कोई एग्जिट पोल, शायद जन की बात कोई है एजेंसी, उसने शायद प्रेडिक्ट किया था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बारे में। इवन बड़े बड़े चैनलों पर जो एजेंसीज ने, किसी ने भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की बात नहीं कही थी। लेकिन बीजेपी वहां न सिर्फ बहुमत पा रही है बल्कि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें पा रही है। तो इसका मतलब है, ऐसा मैं समझता हूं कि हिंदी भाषी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मैजिक अभी चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी जो बीजेपी एक कैंपेन चला रही है दोपहर से, मुझे लगता है कि उस पर हिंदी पट्टी के लोगों का विश्वास है, जिसका नतीजा 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटाने में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पिछले 3 महीनों में खड़ी हुई और बीआरएस अजय जो पार्टी दिख रही थी उसको हराने में वो कामयाब रही है। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। बहरहाल ये जो नतीजे आए इसके बाद आगे क्या होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन 3 राज्यों में जो चेहरे अब तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं उन चेहरों को बीजेपी आला कमान ने कभी भी इन चुनाव में आगे करके चुनाव नहीं लड़ा। तो वसुंधरा राजे राजस्थान में सीएम होंगी या नया चेहरा आएगा, अब निगाहें इस पर होगी। अब शिवराज सिंह चौहान इतनी बंपर मेजोरिटी से जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बची रहेगी या कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा, अब इस पर भी निगाहें हैं। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं में रमन सिंह के अलावा छोड़ दिया जाए तो 3 नेताओं का नाम लेना मुश्किल है, उन्हें पहचानना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का ताज किसके सिर पर जाएगा ये भी कहने वाली बात है, देखने वाली बात है। मैंने, वैसे आप माहौल क्या देखते हैं और अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने हमेशा मध्य प्रदेश में एक बात मानी और देखी और बोली भी है कई सारी जगहों पर कि मध्य प्रदेश में मैंने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी, लेकिन एक थकावट का मामला मुझे दिखाई दे रहा था और एक बदलाव युवाओं में और किसानों में और सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस को लेकर, किसानों में कर्ज माफी को लेकर, युवाओं में नौकरी को लेकर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्सा इतना नहीं था जो मतदान केंद्र तक लोगों के साथ गया हो। मतदान केंद्र के पहले ही था और बाद में वहां तक जाते जाते उन्होंने कांग्रेस पार्टी
कमलनाथ हाथ के पंजे के बजाय कमल को चुनना बेहतर समझा, अंततोगत्वा वो उसी पर गए, कमल पर ही विश्वास किया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। और अब देखने वाली बात है कि साउथ में बीजेपी अब साउथ में बिल्कुल एक तरीके से उसका अस्तित्व आप देखिए कांग्रेस पार्टी के सामने कमजोर है। तो अब 2024 की लड़ाई की बात बाद में होगी, जो जैसा आएगा तब होती रहेगी। बहरहाल ये तो बात रही, लेकिन इसी चुनावी भागदौड़ में और चुनावी व्यस्तताओं में मैं आपका धन्यवाद करना और आभार प्रकट करना भूल गया। हुआ ये कि 28 नवंबर को मैंने यूट्यूब चैनल माहौल क्या है शुरू किया था, और मैंने आपसे एक अपील की थी कि आप मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील की थी तो मैंने भी कर दी थी अपने पहले वीडियो में। और हुआ ये कि 29 नवंबर को आपके सहयोग, समर्थन और प्यार से 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, और मैं आपको धन्यवाद न कर सका 1 महीने में प्यार देने की वजह से, क्योंकि चुनाव थे, मतदान था, मतगणना थी, तो मैं उसमें ज्यादा व्यस्त था। तो एग्जिट पोल्स आए थे जो मैंने देखा था एक राज्य में, वो बिल्कुल मेरे उलट था। तो मैंने सोचा कि उस पर भी मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन उसको मैंने अपना देखा हुआ बताया क्या, उस पर एक विवाद सा खड़ा हो गया। लोग कहने लगे कि न्यूज़ 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल पर उसी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव रंजन को बिल्कुल विश्वास नहीं है, उसने धज्जियां उड़ा दी, जो जमीन पर देख रहा है वो ऐसा बोल रहा है और उसका चैनल ऐसा बोल रहा है। ये बहुत सतही और बहुत छोटी बातें हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के वक्त उसी समय स्टूडियो में था, और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जमीन पर मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। आज चुनावी नतीजे आ रहे थे, तब भी मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया, और आज नतीजे आने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया और मैं इसमें गलत साबित हुआ। मुझे पढ़ने में, मैं उस चुनाव को उस तरीके से देख नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, और उसमें मैं गलत हुआ। 2 राज्यों में मैंने जो सोचा वैसा ही हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित था, और मैं जो देख रहा था वो बोलने से इसलिए कतराऊं, इसलिए चुप हो जाऊं कि कहीं मैं गलत न हो जाऊं। हमेशा जो नहीं बोलते हैं, हमेशा जो चुप रहते हैं, हमेशा जो जलेबी बनाते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही कह रहा था। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं सच बोलने में यकीन करता हूं, और जो सोचता हूं, जो देखता हूं, वो आपके सामने बोलता हूं। गलत होने का मुझे डर न कभी पहले था, न कभी आगे रहेगा। मैं आगे भी बोलता रहूंगा। तो बात यह है कि इस मौके पर मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं। यूट्यूब चैनल शुरू करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि टीवी न्यूज चैनल में नौकरी करते हुए, उसका अभिन्न अंग होते हुए, मुझे यूट्यूब चैनल खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आज फिर मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने टेलीविजन चैनलों पर भी और सोशल मीडिया पर, खासतौर जो यूट्यूब पे पत्रकार हैं, वो एक तरफा बात करते हैं। कोई इधर की बात करता है, कोई उधर की बात करता है। मनोहर कहानियां वाले शब्दों का प्रयोग करके कि प्रधानमंत्री मोदी, राहुल की आंधी में उड़े पीएम मोदी, राहुल के खौफ से आया पसीना, राहुल गांधी की हुई पैंट ढीली, हुई कमर पतली, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह के शब्दों के प्रयोग से इलेक्शंस की प्रेडिक्शंस करना, आपने देखा होगा दोनों तरफ वालों को। अब वो शायद वो आंधी, वो एक तरफा जो बात चल रही थी, अब उनके पास शायद बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के परिणाम आए हैं। एग्जिट पोल भी पूरी तरह सही नहीं आए। तो मेरा मानना है कि मैं जो देखता हूं वो मैं आपको बताता हूं, और मैं अपने मन की बजाय जनता की बात करता हूं। मैं जनता के मुद्दों, जनता के बीच जाता हूं। मैं किसी स्टूडियो से, या पीछे किताबों का रैक लगाकर, या किसी कमरे के कोने में खड़े होकर 20, 25, 50 मिनट का एकालाप कभी नहीं करता हूं। कभी किसी किसी मौके पर कर देता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो इस तरह की एक तरफा बातें करते हैं, उसी से सोशल मीडिया पर आने वाले हर पत्रकार को एक रंग में रंगने की कोशिश की जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पत्रकारीय गरिमा और भाषाई मर्यादा का हमेशा ख्याल रखूंगा, और
मेरे आप किसी भी, जब मैंने शुरू किया, आपको किससे बताता हूं, जो लोग यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चर्चित हैं या जो लोग यूट्यूब को बहुत जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे राय दी कि इसमें एक तरफा लाइन न लेने पर सोशल मीडिया में लोग आपको देखते नहीं, और ये जो प्लेन प्लेन आप हेडलाइंस दे रहे हो, इससे आपका यूट्यूब चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये हमेशा से तय किया था और आज भी आपसे वादा करता हूं कि ये भड़ास निकालने का, बहुत आक्रामक शैली में शब्दों का प्रयोग करने का मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, और ना तो अपनी भड़ास निकालने का, ना अपनी पसंद और विरोध को सार्वजनिक करने का, और न पसंद और विरोध के आधार पर वीडियो बनाने का। और तीसरी बात कि ये प्लेटफॉर्म में कभी भी न्यूज कितने व्यूज हुए हैं इसके लिए न्यूज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने अभी हालिया दिनों में कहा कि तुम्हारे एग्जिट पोल या तुम्हारी बातों के देखो व्यूज कैसे आ रहे हैं, और उन लोगों के देखो कितने व्यूज आ रहे हैं। जिनके व्यूज ज्यादा आए थे वो आज चुप है, वो ज्यादा आज सामने आ भी नहीं रहे, क्योंकि वो सारे राज्यों में किसी एक पार्टी की सरकार बना रहे थे, किसी एक पार्टी की उड़ा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि व्यूज की वजह से ऐसा भी नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं, आपके दिमाग में जो है, आपकी भावनाओं को संतृप्त करने के लिए, आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए मैं वीडियो बनाऊं, और वो आपकी पसंद का हो, आप उसे अपने पसंद के आधार पर देखें, ऐसा मुझसे कतई नहीं होगा। आपको आपको न्यूज अगर जानना है, किसी पक्ष के दोनों तरफ को जानना है और सच्चाई से रूबरू होना है, और खासकर जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, लोग बोलते हैं, आप सुनते हैं। जीत हार चुनाव में किसी की हो जाए, 9 मैच जीत करके इंडिया फाइनल हार सकता है, तो आने वाले चुनाव में भी कौन जीते कौन हारे इसकी गारंटी अभी से नहीं की जा सकती। हमारा काम जमीन पर जो देखा है वो आपको रिपोर्ट करना है, अपने कम से कम बोलना है, लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाना है। एक पत्रकार को जैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो लिखा हुआ भी आपको वैसे ही मिलेगा और मेरे बोलने में भी वैसे ही मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको नई चीजें दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा। मैं किसी पूर्वाग्रह में आकर के कि जो देखा है उसके उलट बताऊं, मेरी किसी हेडलाइन थंबनेल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और मैं इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पर आपको जनता की बात जनता के बीच से लेकर हाजिर होता रहूंगा। तो एक बार फिर से मैंने आपसे कहा था कि अगर चुनावी आकलन में, एग्जिट पोल में मैं सही हूं तो मुझे शाबाशी दीजिएगा, अगर गलत हो जाऊं तो गाली मत दीजिएगा। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि मेरे 2 अनुमान सही हुए तो मुझे शाबाशी दीजिएगा, अगर मध्य प्रदेश के लिए चाहे तो गाली दे सकते हैं। बहरहाल, नमस्कार।